हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। कुछ ऐसे वाक्यों का जहां पर सकता है, सकती है, सकते हैं या फिर सकता हूं लगा होगा। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है मैं तैर सकता हूं। वैसे ही दूसरा वाक्य है आप गाना गा सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य को लेके करते हैं। सबसे पहला वाक्य है मैं तैर सकता हूं। मैं का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बताओ? मैं का इंग्लिश मीनिंग होता है आई। तो हमने यहां पर लिखा आई। ये बात आप समझ पा रहे हो। फिर देखो यहां पर लिखा गया है सकता हूं। कहीं पर भी अगर सकता हूं लिखा गया हो, सकता है लिखा गया हो, सकती है लिखा गया हो या फिर सकते हैं लिखा गया हो, उसके लिए हमेशा आप कैन शब्द का प्रयोग करना। तो हमने यहां पर लिखा आई कैन। फिर क्या कहा गया देखो, तैर, यानी कि तैरने के बारे में बात किया जा रहा है। और तैरना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? तैरना का अंग्रेजी मीनिंग होता है स्विम। तो हमने यहां पर लिखा स्विम, SWIM। आई कैन स्विम हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी कि मैं तैर सकता हूं, उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई कैन स्विम। यानी कि मैं तैर सकता हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई कैन स्विम। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य दिया गया है आप गाना गा सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप लिखा गया हो, तुम लिखा गया हो या फिर आप लोग लिखा गया हो या फिर तुम लोग लिखा गया हो, उन सब का इंग्लिश मीनिंग होता है यू। तो हमने यहां पर लिखा यू। फिर देखो सकते हैं लिखा गया है, तो सकते हैं के लिए हम क्या लिखेंगे? सकते हैं के लिए लिखेंगे कैन। फिर देखो क्या लिखा गया है, गाना गा सकते हैं। सकते हैं का कैन हो गया। अब गाना जो कि क्रिया है, उसके लिए क्या लिखेंगे? उसका इंग्लिश मीनिंग होता है सिंग। तो हमने यहां पर लिखा सिंग, यू कैन सिंग। अब देखो यहां पर गाना लिखा गया है। गाना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? गाना का इंग्लिश मीनिंग होता है सॉन्ग। तो हमने यहां पर सॉन्ग लिखा। तो सिर्फ सॉन्ग मत लिखना, यहां पर ए सॉन्ग लिख देना। यानी कि आप गाना गा सकते हैं, या फिर आप इसे अच्छे से अगर समझोगे तो कहा जा रहा है कि आप एक गाना गा सकते हैं। तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया यू कैन सिंग अ सॉन्ग। सिंग का मतलब जो क्रिया है गाना, उसका लिए यहां पर सिंग लिखा गया है। और सॉन्ग का मतलब जो गाना है उसके लिए यहां पर सॉन्ग लिखा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर तीसरा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य क्या है? वह खेल सकता है। जरा ध्यान से समझो, किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर वह के जगह में क्या लिखेंगे? वह का इंग्लिश मीनिंग यहां पर ही हो जाएगा। और अगर यहां पर वह खेल सकती है रहता तो यहां पर हम सी लिखते। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर देखो सकता है लिखा गया है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कैन। तो हमने कैन लिखा। फिर देखो खेल लिखा गया है, जो कि क्रिया है यानी कि वर्ब है। खेलना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? खेलना का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले। तो हमने यहां पर लिखा प्ले, ही कैन प्ले हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर चौथा सवाल दिया गया है, यानी कि चौथा वाक्य दिया गया है, जहां पर लिखा गया है श्याम दौड़ सकता है। तो श्याम का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? श्याम का इंग्लिश मीनिंग श्याम ही होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे में कहा जा रहा है। तो हमने यहां पर लिखा श्याम। देखो सकता है लिखा गया है, सकता है के लिए क्या लिखेंगे? कैन। फिर देखो यहां पर दौड़ लिखा गया है, तो दौड़ना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दौड़ना का इंग्लिश मीनिंग होता है रन। तो हमने यहां पर लिखा रन, RUN रन। श्याम कैन रन हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर एक पांचवा वाक्य दिया गया है और इसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। देखो वाक्य क्या है? वाक्य है वह नाच सकती है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहां पर वह के जगह में हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। और नाचना का इंग्लिश क्या होता है? नाचना का इंग्लिश होता है डांस। तो इसे आपको खुद से लिखना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने सकता है, सकती है और सकते हैं वाले वाक्यों को काफी अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।